स्ट्रेस मैनेजमेंट और करियर, ये दोनों चीजें बड़ी आपस में क्लोज होती हैं लेकिन दिखाई नहीं देती। ये ऐसे क्लोज होती हैं कि एक का मुंह उस तरफ है, एक का मुंह इस तरफ है। दोनों ने आपस में एक दूसरे के साथ अपनी बैक जोड़ी हुई है। दोनों एक दूसरे को देख नहीं पा रहे लेकिन दोनों एक दूसरे की वजह से इफेक्टेड हैं। कैसे भाई? अगर आप स्ट्रेस का शिकार होंगे ना तो अपने करियर में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप अपने करियर के अंदर किसी भी अच्छी चीज को हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना पड़ेगा। अब इसके लिए बहुत सारे तरीकेकार मौजूद हैं। इंटरनेट पे बेतहाशा कंटेंट भरा पड़ा हुआ है स्ट्रेस मैनेजमेंट के हवाले से, स्ट्रेस रिलीज करने के हवाले से, और स्ट्रेस को आप किस तरीके से बेयर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें दुनिया में 10,000 लोग बता चुके हैं और बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट, बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं इस पर अपने लेक्चर्स भी दे चुके हैं। लेकिन मैं एक बड़ी यूनिक और डिफरेंट बात और इस पहलू में बात आपसे करूंगा कि करियर की स्ट्रेस को आप बाकी स्ट्रेसेस से डिफरेंट कर दें तो आपको करियर में आने वाली जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेस ही नहीं लगेगी। ये मेरा खुद का आजमूदा तजुर्बा भी है और इस पे मैंने बहुत सारे लोगों के साथ, तकरीबन 14 से 15 लोगों के साथ डिस्कशन की है। और ऐसे लोगों के साथ की है जो टीचर्स भी थे, इंजीनियर्स भी थे, पॉलिटिशियंस भी थे, मीडिया पर्सन भी थे, डॉक्टर्स भी थे, और उनसे उनकी राय जानी। तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि आपको जो स्ट्रेस मिलता है, एक वो स्ट्रेस है जो आपके करियर से हटके है। मिसाल के तौर पे आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में कुछ एक ऐसी हैपनिंग हो गई, उसकी वजह से स्ट्रेस हुआ। इसका आपके करियर से कोई ताल्लुक नहीं। डोमेस्टिक स्ट्रेस हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ का स्ट्रेस हो सकता है, रिलेशंस के हो सकते हैं मामला, 10,000 चीज़ें हो सकती हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेस भी हो सकता है। ये वो स्ट्रेसेस हैं जो आपकी ज़िंदगी का पार्ट हैं, इन्हें आपने मैनेज करना है। लेकिन कुछ स्ट्रेस ऐसे हैं जो आपके करियर के अंदर आ रहे हैं। करियर के अंदर कैसे स्ट्रेस आ रहा है कि एक शख्स से माइक्रोबायोलॉजिस्ट बन गया, डिग्री ले ली। अब उसके बाद वो जब नौकरी के लिए निकला तो उसको पता लगा कि उसकी तो औकात का वर्ड मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि उसी तरह से ट्रीट किया जाता है माइक्रोबायोलॉजिस्ट को कि वो जी लैब के अंदर टेक्नीशियन बन जाएगा, माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहलाएगा तो सही, लेकिन वो देखेगा कि मैं 4 साल डिग्री लेके यहाँ पे आया हूँ और एक आदमी 4 हफ्ते की, 4 महीने की ट्रेनिंग लेके मेरे बराबर में खड़ा हुआ है। सैलरी में भी कोई 5-10 हज़ार रुपये का ही फ़र्क है और माइक्रोबायोलॉजिस्ट की भी जो इनिशियल सैलरी है वो 40-50 हज़ार से ज़्यादा की नहीं है। ये भी शायद मैं ज़्यादा बता रहा हूँ। ऊपर से जॉब्स नहीं है क्योंकि इतनी ज़्यादा लैब्स कोविड के बाद पाकिस्तान में खुल तो गई। तो अब ये स्ट्रेस आएगा यहाँ पे। ये है करियर का स्ट्रेस। एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट के ऊपर जो अभी पढ़ रहा है, अगर मैं उसकी सारी बातें बता दूं उस बच्चे को कि भाई तुम अभी पढ़ रहे हो, 2 साल बाद डिग्री लेके निकलोगे तो अभी हालत ये है तुम्हारी फील्ड की, तो ये उसको करियर का स्ट्रेस आ गया। अभी जो करियर का स्ट्रेस है उसको इस चीज़ के अंदर अपॉर्चुनिटीज तलाश करनी है क्योंकि ये स्ट्रेस फौरन से चैलेंज बन गया उसके लिए। चैलेंज के अंदर ऑलरेडी अपॉर्चुनिटीज मौजूद होती हैं, सिर्फ आपकी निगाह वो होनी चाहिए कि आप वो तलाश कर सकें। तो अगर वो उसके अंदर से अपॉर्चुनिटीज तलाश कर लेगा तो ये तरीका होगा कि वो स्ट्रेस रहेगा ही नहीं। तो वो स्ट्रेस मैनेजमेंट जो बाकी चीज़ों की उस पर तो वो करता रहे अपनी, लेकिन करियर की स्ट्रेस जो है वो उसके लिए करियर की कामयाबी भी बन सकती है। अब इसमें किस तरीके से वो अपॉर्चुनिटी तलाश करेगा? इस तरीके से तलाश करेगा, वो कहेगा ये तो आपने मुझे बात बता दी पाकिस्तान की, ये तो आपने मुझे बात बता दी लोकल रीजन की, लेकिन मैं जो अपना डोमेन या मैं जो अपना विजन देख रहा हूँ वो तो मैं देख रहा हूँ कनाडा के अंदर, वो तो मैं देख रहा हूँ इटली के अंदर, वो तो मैं यूरोप में देख रहा हूँ, यूएस में देख रहा हूँ, जर्मनी में देख रहा हूँ। और जब मैंने रिसर्च की तो फिर मैंने ये डेटा निकाला कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट की तो बेतहाशा नीड है वहां पर, और सिर्फ लैब्स में नहीं है बल्कि फूड इंडस्ट्री के अंदर नीड है। अब आप बताएं, हॉलैंड जो कि फूड की सप्लाई के हवाले से एग्रीकल्चर में बड़ा उसका एक नाम है, यूक्रेन का एक बड़ा नाम है, गंदम की पैदावार जो पूरी दुनिया में मुतासिर हुई, यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन थी यूक्रेन की वजह से हुई। क्यों हुई? क्योंकि वहां पे रशिया वाली वॉर का सेटअप हुआ तो दुनिया को ही पता लगा अच्छा यूक्रेन में इतना वीट है, इतना गंदम है, इतना एग्रीकल्चर है, तो इसका मतलब है वहां फूड इंडस्ट्रीज भी बेताश हैं। फूड इंडस्ट्रीज बेताश है तो इसका यह मकसद हुआ कि वहां पर माइक्रोबायोलॉजिस्ट की नीड बेताशा है। और जब एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट अपने लिए पूरी दुनिया में जॉब सर्च करता है, अपने लिए अपॉर्चुनिटीज निकालता है, तो उसको अपने ही करियर के अंदर मिलने वाले स्ट्रेस से एक नई अपॉर्चुनिटी मिल गई जो पूरी दुनिया के लिए ग्लोबल अपॉर्चुनिटी थी। तो अब उसे अंदाजा हो गया कि मेरी वैल्यू 40,000 रुपए की नौकरी की नहीं है, बल्कि मेरी वैल्यू तो $40,000 की नौकरी की है। और वो मुझे कैसे मिलेंगे? वो मुझे इस तरह मिलेंगे कि मैं अपने रिसर्च वर्क को, अपने थीसिस को, अपनी चीज़ों को इस तरीके से तैयार करूं कि जब मैं क्वालिफाइड होने के बाद फिर मैं अप्लाई करूं और फिर मैं अपने प्रोजेक्ट्स ऐसे रखूं तो फिर ये कंपनी मुझे खुद हायर करेगी, या तो स्कॉलरशिप पे या फेलोशिप प्रोग्राम के ऊपर, और मुझे बाकायदा जॉब लेटर दिया जाएगा।
तो ये होती है वो करियर की प्लानिंग जो आप करियर के स्ट्रेस में से निकाल देते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि ये स्ट्रेस मैनेजमेंट और ये करियर आपका दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं। सिर्फ आपने उस चीज़ को थोड़ा सा स्मार्टली डील करना होता है। और अगर आप इसी तरीके से घबरा गए, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था कि भाई जब पढ़ के निकलोगे तो नौकरी नहीं है, तो ऐसे भी लोग हैं कि वो बेचारे पढ़ के निकले, डिग्री ली, लेकिन वो इतना घबरा गए कि आखिर में वो राइडर बन गए, छोटी मोटी और जॉब्स में चले गए, ऐसे कामों में लग गए जिस चीज़ की उन्हें नॉलेज भी नहीं थी। सिर्फ उन्होंने फिर ये पर्पस बना लिया इनकम आनी चाहिए। जो डिग्री लिए रखी है वो किसी और चीज़ की है, काम जो करने वो कुछ और कर रहे हैं, और सिर्फ ये फोकस कर रहे हैं कि अर्निंग होती रहे, उसी में उनकी लाइफ आगे बढ़ गई। तो ये कहने का बुनियादी मकसद है कि आपके करियर में जो भी ऐसे हर्डल्स आ रहे हैं उन्हें बहुत जज कीजिए, बहुत ऑब्जर्व कीजिए, उनको मॉनिटर कीजिए, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है। ये कोई मामूली बात नहीं है जब आप अपनी स्टूडेंट लाइफ गुजारते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और अगर आपकी स्टूडेंट लाइफ गुजर गई है तो भी मत घबराएं, क्योंकि जो काम आप उस वक्त कर सकते थे वो आज भी कर सकते हैं, अभी भी आप चीज़ों को तलाश कर सकते हैं। हाँ, ये है कि अब आपको थोड़ी सी और डबल मेहनत करनी होगी। तो फिर वही बात है कि मेहनत तो हर जगह मौजूद है, मेहनत के बगैर कामयाबी मुमकिन नहीं है। मेहनत करते रहें, फोकस रहें, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि अपने करियर में आने वाले स्ट्रेस को कभी भी अपने ऊपर तारी नहीं करें, बल्कि उसको एक चैलेंज समझ के उसमें से अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करें।